देखो हिंदी में हम लोग जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे और उसके संदर्भ में हमारा जो है आज अंतिम पृष्ठ जो है पेज बचा हुआ है और उसमें जो भी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है, देखो ये 100 वर्षों का समय जो है ये क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। ठीक है, ये तो जानते ही होगे आप लोग। इसके अलावा अगला देखो दिया, शत्रु को नाश करने वाला शत्रुघ्न। क्या कहलाएगा? शत्रुघ्न। शत्रु को नाश करने वाला कहलाता है शत्रुघ्न। क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। ये भी जानते हो, शत्रु को नाश करने वाला शत्रुघ्न। ठीक है, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उस स्थान को हम लोग शमशान कहते हैं, ये भी पता है। 100 में से 100 अगर नंबर ले आए हो तो 100% क्या कहलाता है? 100%। ठीक है, शयन का आगार या फिर शयन आगार मतलब कमरा, शयन माने सोने का, तो सोने का जो कमरा है क्या कहलाता है? शयनागार। क्या कहलाता है? शयनागार। सोने का जो कमरा है वो कहलाता है शयनागार। सोने का कमरा क्या कहलाता है? शयनागार। शरण में आया हुआ शरणागत। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। शरण में आया हुआ शरणागत। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। आगे देखो नेक्स्ट जो है हमारा, शक्ति का जो शक्ति का उपासक हो शाक्त। शक्ति का जो उपासक है शाक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? शाक्त। जो शक्ति का उपासक हो शाक्त कहलाता है। सदैव रहने वाला शाश्वत। सदैव रहने वाला क्या कहलाता है? शाश्वत। सदैव रहने वाला शाश्वत। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाता है। आगे देखो, जो शास्त्र को जानता हो शास्त्रज्ञ। तो शास्त्र ज्ञा लगा दिया उसमें, शास्त्रज्ञ। ज्ञा मन क्या होगा? जानना। सिर पर धारण करने योग सिरोधार। तो सिर पर धारण करने योग्य जो चीज है सिरोधार कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरोधार। ठीक है, जिसके नख सूप के समान हो। शूर्पणखा क्या कहलाएगी? नख मतलब समझते हो? नाखून। जिसके नाखून सूप के समान हो। सूप जानते हो ना? सूप, सूप नहीं जानते हो? ठीक है, तो सूप जिसमें जो है उसाया जाता है अनाज, ठीक है, साफ किया जाता है अनाज, तो वो सूप कहलाता है। तो जिसके नख यानी नाखून सूप के समान हो, सूप जितने लंबे लंबे हो एकदम चौड़े चौड़े, तो वो कहलाएगी शूर्पणखा। क्या कहलाएगी? शूर्पणखा। ठीक है, क्या कहलाएगी? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जो है रावण की बहन थी, लक्ष्मण जी ने जिसका नाक काट दिया था। ठीक है, नहीं काट दिया था? आगे देखो, जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो, सूल पाड़ी क्या कहलाएगी? सूल पाड़ी। पाड़ी माने हाथ। ठीक है, आगे देखो, जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। क्या कहलाएगा? शीघ्रगामी। जो शिव की उपासना करता हो शैव। जो शिव की उपासना करता हो शैव। जो सुनने योग्य हो तो श्रोतव्य। जो सुनने योग्य हो श्रोतव्य या श्रवणी। क्या कहलाएगा? श्रवणी। तो जो सुनने योग्य हो श्रोतव्य या फिर श्रवणी। जो सुनने में मधुर हो श्रुति मधुर। जो सुनने में मधुर हो क्या कहलाएगा? श्रुति मधुर। ठीक है, जो सुनने में कटु लगे श्रुति कटु। जो सुनने में कटु लगे, श्रुति माने सुनना होता है, तो श्रुति कटु क्या कहलाएगा? श्रुति कटु। आगे देखो, छह कोने वाली आकृति षटकोण। छह कोने वाली आकृति क्या कहलाती है? षटकोण। 6 महीने पर होने वाला षाढ़मासिक। ठीक है, तो ये तो पता ही है। मैं संगीत के 6 राग षटराग क्या कहलाते हैं? षटराग। संगीत के 6 राग षटराग क्या कहलाते हैं? अब षटराग का बदल दिया, खटराग कहने लगे। ठीक है, 6 मुंहों वाला षडानन या षण्मुख। ठीक है, 6 मुंहों वाला कौन होता है? तो इससे बताओ किसका पर्यायवाची है? षडानन। किसका पर्यायवाची? कार्तिकेय। ठीक है, षडानन किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय। 16 वर्ष की लड़की षोडशी क्या कहलाएगी? षोडशी। इसको पॉइंट कर ले।
16 वर्ष की लड़की क्या कहलाएगी? षोडशी। 16 वर्ष की लड़की षोडशी। एक ही जाति का सजाति, एक ही जात का सजाति। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो, संगम हो, तो संगम कहलाएगा। ठीक है। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। जो संगीत जानता हो उसे क्या कहेंगे? संगीतज्ञ। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? समकालीन। जो सबको समान देखता है, समदर्शी। जो सबको समान देखता है उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी। सद माने अच्छा होता है, तो जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी क्या कहलाएगा? सदाचारी। आगे देखो, सड़ी हुई वस्तु की गंध। तो सड़ी हुई वस्तु की जो गंध आती है वो क्या कहलाती है? सड़ांध। क्या कहलाती है? सड़ांध। ठीक है। सड़ांध क्या कहलाएगी? सड़ांध। इसमें भी टिक कर लीजिए आप। ठीक। जिसमें 7 रंग हो, सतरंगा। जिसमें 7 रंग हो क्या कहलाएगा? सतरंगा। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार। सहन करना जिसका स्वभाव है, सहनशील। सहन करना जिसका स्वभाव है, सहनशील। जो किसी सभा का सदस्य हो, सभासद। क्या कहलाएगा? सभासद। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। इसका मर गया हो, विधवा। सबको जीतने वाला, सर्वजीत। सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजीत। जो सभ्य बाएं हाथ से हथियार चलाने में सदा हुआ हो। ठीक है। सभ्य का मतलब दिया है बाएं हाथ से हथियार चलाने में। ठीक है। तो जो सब सदा हुआ हो, सव्यसाची। क्या कहलाएगा? सव्यसाची मतलब बाएं हाथ से हथियार चलाने में बिल्कुल निपुण हो व्यक्ति। ठीक है। तो वो कहलाएगा सव्यसाची। क्या कहलाएगा? सव्यसाची। क्या कहलाएगा? सव्यसाची। इसको भी पॉइंट कर ले, सव्यसाची कई बार पूछा गया है। आगे देखो, जो नाटक का सूत्र धारण करता है, सूत्रधार। ठीक है। तो जो नाटक का सूत्र धारण करता है, सूत्रधार क्या कहलाएगा? सूत्रधार। जो नाटक का सूत्र धारण करता है, सूत्रधार। जो दया के साथ दयालु है, सदैव। जो दया के साथ दयालु है, सदैव। जो दया के साथ दयालु उसे क्या कहेंगे? सदैव। जो सरलता से बोध हो, सुबोध। जो सरलता से बोध हो, बोध में समझने योग्य क्या कहलाएगा? सुबोध। जो सरलता से बोध हो, सुबोध। जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य। जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, सदावर्त। बहुत बढ़िया शब्द है ये भी। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, सदावर्त। क्या कहलाएगा? सदावर्त। ठीक है। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, सदावर्त। ठीक है। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहला देगा। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट इसी में जो है हमारा अगली लाइन में चलेंगे। सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। तो सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्याग्रह। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो सर्व जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है, हर जगह व्याप्त है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सापत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सापत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सापत्नीक। जो सर्व शक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। वह जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। समान वय वाला, समान वय वाला, समवयस्क। ठीक है। समान वय मतलब वयस्क से जुड़ा हुआ शब्द है। तो समान वयस्क रूप से जो है 2 लोग, ठीक है, 3 लोग, 4 लोग। समान वय वाला, समवयस्क क्या कहलाएगा? समवयस्क। समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। समान मतलब एक ही उदर, उदर मतलब पेट से जन्म लेने वाला, सहोदर मैंने भाई क्या कहेगा? समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर अर्थात भाई। आगे देखिए, एक
ही समय में वर्तमान, समसामयिक, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। सम मतलब समान, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो समशीतोष्ण, एक ना जो बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, वो क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक। क्या कहलाएगा? सांघातिक। तो प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, इसको भी पॉइंट कर ले, सांघातिक को, ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक क्या कहलाएगा? सांघातिक। जिसका कोई आकार हो साकार, जिसका कोई आकार हो साकार। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, सार्वजनिक हो जाएगा। एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंधित, सारस्वत। क्या कहलाएगा? सारस्वत। सरस्वती से जुड़ा हुआ है, सारस्वत, ठीक है। सारस्वत, सरस्वती लिखेंगे ऐसे सारस्वत हो गया। तो सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध रखने वाला सारस्वत। सब कालों में होने वाला सार्वकालीन, क्या हो जाएगा? सार्वकालीन। सब देशों से संबद्ध, सार्वदेशिक, सब देशों से संबंध सार्वदेशिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, सार्व मतलब सभी, भौमिक मतलब भूमि से, पूरी भूमि से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। साहित्य से संबंधित साहित्यिक, साहित्य से संबंधित साहित्यिक। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर, ठीक है। क्या कहलाएगा? साक्षर। आगे देखेंगे। सिंह का बच्चा सिंह सावक, सिंह का बच्चा क्या कहलाएगा? सिंह सावक, सिंह का बच्चा सिंह सावक। जो आसानी से प्राप्त हो, सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ। लिखा रहता है सुलभ शौचालय, लिखा रहता है, नमस्ते, शहरों में, ठीक है, आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, ठीक, सुलभ। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय, सुंदर हृदय वाला क्या कहलाएगा? जिसकी ग्रीवा, यानी ग्रीवा माने गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन जो है सुंदर हो। सुग्रीव, रामायण में सुग्रीव का जिक्र होता है, सुग्रीव है, मोर नहीं है, सुग्रीव अलग पात्र थे रामायण में एक, ठीक है। होती है, लेकिन ये सुग्रीव उनके लिए नहीं है शब्द, ठीक है, वानर थे ये भी। आगे देखो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, इसको भी पॉइंट कर ले आप लोग, हैं। स्वेद पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेद माने जानते हो पसीना होता है, तो स्वदेज क्या कहलाएगा? स्वदज, सॉरी स्वदज, क्या कहलाएगा? स्वदज, स्वेदज, हाँ स्वेदज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वेदज, स्वेदज कहलाएगा। जो स्वेद से अर्थात पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज क्या कहलाएगा? स्वेदज, ठीक है। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, क्या कहलाएगा? स्मरणीय। सबसे लास्ट पेज है बेटा। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, ठीक है। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, किसी काम में दूसरे से बढ़ने, आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, स्त्रीण, मतलब स्त्री का वशीभूत, स्त्री जो का है वो करे, स्त्री के स्वभाव का, उसकी हरकतें स्त्री जैसी हो, वो क्या कहलाएगा? स्त्रीण। क्या कहलाएगा? स्त्रीण। जो स्त्री के स्वभाव का हो या फिर उसका वशीभूत हो, वो स्त्रीण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्त्रीण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? स्त्रीण। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, खुदे बन गया है अपने आप, स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है। क्या कहलाएगा? स्वयंभू। इसको पॉइंट कर लीजिए आप भी। क्या कहलाएगा? स्वयंभू। जो अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, पढ़े होंगे स्वयं सेवक संघ, ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला संघ, ठीक है। तो स्वयं सेवक का मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। आगे देखो, जो स्वयं ही सिद्ध हो,
स्वयं सिद्ध, जो स्वयं ही सिद्ध अर्थात ठीक हो, स्वयं सिद्ध क्या कहलाएगा? स्वयं सिद्ध। आगे देखो, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न, ये पॉइंट कर लीजिए आप इसे, स्थानापन्न, दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न, ठीक है। आगे देखोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला, स्थानांतरण तो बहुत बार पढ़े होगे। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी, ठीक है। ये शब्द छोटे में पढ़ाया था, आगे चल करके स्वावलंबी बनना है, अपने ही बल पर निर्भर रहिए, ठीक है, अपने ही बल पे निर्भर रहना है। तो स्वावलंबी बहुत स्वावलंबी बालक है, जरा भी सहायता नहीं लेता है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, तो लिखा हुआ है स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जन्म ले, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो चुकी है उसके बाद के जन्म में जो व्यक्ति है सब स्वातंत्र्योत्तर है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है। तो ये भी अपना पॉइंट कर ले, अच्छा शब्द है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, संविदा, ठीक है। संविदा पर नौकरी लगी होती है लोगों की, ठीक। तो कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य कराने का समझौता जो है संविदा पर होती है। समय से संबंधित सामायिक, जिसके लोचन आँखें अर्थात सुंदर हो, सुलोचन क्या कहलाएगा? उसकी आँखें सुंदर हो, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ, शयन करने की इच्छा, ये फिर इच्छा वाला आ गया, शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा, पॉइंट कर लें इसको भी, सुसुप्सा। और देख लीजिए सा कौन सा बना है, उसमें मात्राएं कौन चढ़ी है सही से, सुसुप्सा, शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा। हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित, हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित, दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित, जैसे दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित, हमने तुम्हें कुछ दे दिया, हाथों से स्थानांतरित कर दिया, दे दिया, ठीक है। वो जाना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब हस्त स्थानांतरित, हाथ से कोई चीज़ तुम्हें दे दे फिर वो तुम्हें पकड़ा दे तो हस्त स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय विदारक, विदीर्ण माने शायद बिगाड़ना होता है, पता नहीं इसका मतलब क्या। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय विदारक, क्या हो जाएगा? हृदय विदारक। मिठाई बनाने और बेचने वाला, हलवाई, हलवाई तो जानते हो, ठीक है। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी, पिक्चरों में भी कह देता है हंसनी अपनी हीरोइन को, और मेरी हंसनी, कह देता है कि नहीं? ऐसे ये में जो सुंदर स्त्री जो हंस के समान चलती हो, हंस कहूँगा ना, हिरनी के समान चलती हो अजीब अजीब जानवर बना दिया पूरा। तो हंस के समान जो चलती हो, हंसगामिनी, ठीक है। हिंद की भाषा हिंदी, तो हिंद की भाषा हिंदी है। भलाई की इच्छा करने वाला, हितैषी, भलाई की इच्छा करने वाला, हितैषी। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत, तो अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु भैया हेमंत है, अपना याद कर लें इसे। जो दूसरे की हत्या करता है, हत्यारा, जो दूसरे की हत्या करेगा, हत्यारा। तो लूसेंट बुक का जो हमारे ये क्या थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो समाप्त हो चुके हैं। जिनमें पॉइंट लगवाया उनको आप जरूर लिख के प्रैक्टिस करें, और बाकी जो अपना रिकॉर्ड करते रहें तो याद बने रहेंगे, अन्यथा आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस के लिए फिर हम लोग जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है बाद में पढ़ेंगे।